नमस्कार। मैं विष्णुकांत मिश्र दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। मित्रों, बहुत दिनों से आपने सब कुछ देखा, बहुत सी गतिविधियाँ हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको धर्म सिंह यादव जी का, जो कि दिव्यांग मिनिस्टर हैं, उनके विषय में आपको एक वीडियो दिया था। हालांकि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा नहीं, लेकिन आपको कदाचित गर्व होना चाहिए कैसे दिव्यांग मंत्री जो बैठे बैठे पैरों से घिसल के चलते हैं और इतने उत्साह से कार्य करते हैं। खैर, अब चूंकि दिव्यांगों की बात चली है तो दिव्यांगों का एक बहुत बड़ी इवेंट आजकल चल रही है पूरे विश्व में, जिसे सभी पूरा विश्व का हर व्यक्ति देख रहा है, बड़ी क्यूरियोसिटी से देख रहा है। कदाचित तो पहले कभी नहीं होती थी, लेकिन ये हमारा जो विश्व 1948 से पैरा ओलंपिक शुरू हुए। पैरा ओलंपिक जो शुरू हुए तो लंदन से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह थी स्टोक मैंडविले में, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो घायल व्यक्ति थे, जो पैराप्लीजिया से ग्रस्त थे, जो चोट खा चुके थे, उन मरीजों को लेकर के डॉक्टर जो लुडविग गुट जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया। उनके खेल का आयोजन किया और उस खेल में सभी व्हील चेयर पर्सन थे और वो जो युद्ध में घायल व्यक्ति थे। तो 1948 से इसके शुरू होने के बाद, तब कोई बड़ी औपचारिक बात नहीं थी, फिर बाद में इसको औपचारिक कर दिया गया। इस बार हमारे पिछली बार भारत की भी टीम टोक्यो में गई थी, इस बार पेरिस में हो रहा है। अब पेरिस में जो है सबसे बड़ा हमारा 84 दिव्यांग खिलाड़ियों का दल पैरा ओलंपिक में भाग लेने के लिए गया है। अब पैरा ओलंपिक में जो इस बार उसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो हमारी भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे, झंडा लेकर आगे चलना होता है। उस झंडा लेकर चलने में हमारी जो पिछली टोक्यो की स्वर्ण विजेता थी अमन लेखरा और सुमित अंतिल, दो लोग इसका नेतृत्व करेंगे। इन लोगों ने एक एक स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो में। तो इसलिए अमन लेखरा और सुमित अंतिल जी इस बार पैरा ओलंपिक गेमों का नेतृत्व करेंगे। आज काफ़ी कुछ हम पिछले बार टोक्यो में तो हम बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे, लेकिन पेरिस में हमारी जो है बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। हम लगभग 84 लोगों का दल गया था और 84 लोगों का दल बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। अभी तक हम 15वें स्थान पे हैं, 15वें स्थान पे हैं। अब इसमें हम आज आपको बताना चाहेंगे, आप देख भी रहे हैं, ये हमारी पदक तालिका साथ साथ में चल रही जिसको आप देख रहे हैं। तो इसमें हम कुछ, उसमें तो पूरे लाइन से है, लेकिन हम कुछ स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक के हिसाब से अभी तक जितने लोग विजेता हैं उनके विषय में कुछ बताना चाहेंगे। अभी कौन कौन स्वर्ण पदक कौन कौन जीता है उसके हम नाम आपको बताते हैं। अमन लेखरा ने एक दूसरा, पहले तो टोक्यो में तो जीता ही था स्वर्ण पदक, ये दूसरा स्वर्ण पदक भी शूटिंग में जीता है, गोल्डन। और दूसरे हैं नीतेश कुमार ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। और तीसरे हैं सुमित अंतिल ANTIL, सुमित अंतिल ने भी एथलीट में ये स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रकार से स्वर्ण पदकों में 3 स्वर्ण पदक अभी तक तो हम लोग प्राप्त कर चुके हैं भारत ने। अब आती है बारी जो है रजत पदक की। अब रजत पदक में बहुत से हमारे जो प्रतिभागी हैं रजत पदक के, जिनसे हमें उम्मीद तो थी स्वर्ण पदक की, लेकिन किसी न किसी कारणवश से स्वर्ण पदक से चूक गए। लेकिन अभी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको स्वर्ण पदक मिल भी सकता है दूसरे अटेम्प्ट में, दूसरे प्रतिस्पर्धाओं में, दूसरे कम दूरी के या कुछ उसके जो मानक कम हैं उनमें मिल सकता है। आप ईश्वर से कामना करें कि दूसरे हमारे ये रजत पदक, स्वर्ण पदक भी लाएँ। तो उसमें हम नाम बताते हैं। एक मनीष नरवाल ने शूटिंग में रजत पदक जीता है। निषाद कुमार ने भी शूटिंग में रजत पदक जीता है। योगेश कथुनिया ने भी शूटिंग में रजत पदक जीता है। इसके अतिरिक्त थुलिसिया की ये बैडमिंटन में रजत पदक जीता है। और अपने एक जिलाधिकारी हुए हैं, नोएडा में जिलाधिकारी थे, और वो सुहास
सुहास एथिस, इन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीता है। इनसे उम्मीद की जाती है कि स्वर्ण पदक जीतेंगे, लेकिन कुछ किंचित रह गया। लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और जिलाधिकारी रहे हैं नोएडा के, और पिछली बार भी ये जीते थे स्वर्ण रजत पदक, इस बार भी रजत पदक जीत रहे हैं सुहास इंतिर। अब मैं बताना चाहूँगा कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी हमारे जो है वो भी 7 खिलाड़ी हैं। अब ये 5 खिलाड़ी तो आपने रजत पदक में देखे, 3 पदक जो जीते स्वर्ण पदक में आपने देखे, अब 7 खिलाड़ी हमारे जो है कांस्य पदक विजेता है। मोना अग्रवाल शूटिंग में कांस्य पदक जीता, प्रीति पाल एथलीट्स में कांस्य पदक जीता, और रुबीना फ्रांसिस ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता, और प्रीति पाल ने एथलीट में कांस्य पदक किसी दूसरी इवेंट में भी जीता। मनीष रामदास बैडमिंटन में पदक जीता। राकेश कुमार और शीतल देवी ने एक ज्वाइंट रूप में संयुक्त रूप से ये रजत पदक जीता है। और मिथ्या श्री सिवान ने एक मिश्रित टीम में बैडमिंटन में इन्होंने पदक जीता है। तो इस प्रकार से खेलों के आधार पर भारत की पदक तालिका मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ। भारत की पदक तालिका जैसे अभी 8 तारीख तक चलेंगे, उम्मीद है कि अभी हम कुछ और स्वर्ण पदक जीतेंगे, लेकिन पिछली बार टोक्यो से हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। टोक्यो से जो पेरिस की स्थिति इस समय जो चल रहे हैं गेम, जो 8 तारीख तक चलेंगे, 8 को समापन है, तो उसमें हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए। तो मित्रों, अब समस्या ये आती है कि हमारे बहुत से स्पोर्ट्स जो भारत के स्पोर्ट्स हैं, जो देहाती स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो पूछते हैं कि सर हम ये पैरा ओलंपिक में कैसे भाग लें। पैरा ओलंपिक में भाग लेने के लिए हम अलग से कैसे भाग लें, एक अलग से जल्दी ही एक एपिसोड आपको बनाएंगे जो आप देखिएगा। और पैरा ओलंपिक में भाग लेने के लिए जो आपको सबसे पहले जिला स्तर की कमेटियों में कोई न कोई पदक आपको विजेता होना है, फिर राज्य स्तरीय पदक उसी खेल स्पर्धा में राज्य स्तरीय जीतना है। राज्य स्तरीय जिला स्तरीय में आपको अपना नाम, अपना स्थान बनाना होगा, और उस स्थान बनाने के लिए वहाँ के स्थानीय क्रीड़ा अधिकारी, जो जिला क्रीड़ा अधिकारी, उनसे संपर्क स्थापित करें, और उन सबसे संपर्क स्थापित करने के बाद आपको प्रदेश स्तर पर खेलना होगा। उसमें अगर विजेता रहते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर की टीम में आप जा सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर की टीम में जाने के बाद राज्य स्तरीय टीम की प्रतियोगिताएं होती, उसमें अगर आप कोई स्थान बना पाते हैं तो पैरा ओलंपिक में भी आपका नाम भेजा जा सकता है। यही प्रक्रिया है, लेकिन इसको मैं विस्तार से बताऊंगा किसी अगले एपिसोड में कि पैरा ओलंपिक में किस प्रकार से आप अगला भाग लें और कैसे लें। तो मित्रों, आप देखिए, इसके साथ साथ मैं जो है ग्राफिक्स दे रहा हूँ ओलंपिक के पदों की, और कौन कौन गया, जीतने वालों के, कुछ जीतने वाले जो हमारे पास फ़ोटो उपलब्ध हैं उनके फ़ोटो भी देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मित्रों, ये उम्मीद है, हमारे कहते हैं कि ना दिव्यांग लोगों को हमेशा, इसमें बहुत से IIT हैं जो अभी स्वर्ण पदक कल जीता है, उसमें एक IIT का व्यक्ति है, उसका एक पैर नहीं है, और वो IIT का व्यक्ति जो है जीत करके गया और बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। आपके सुहास जी भी देखिए, एक पदक से उनकी पत्नी भी IAS हैं और उत्तर प्रदेश कैडर की ही हैं, वो देखिए जीत रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिव्यांगों की जब प्रतिभा निकलती है तो आपको किसी उस क्षेत्र में आप उच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो मित्रों, दिव्यांगों को हमारे हौसला नहीं आना चाहिए। दिव्यांगों को हमारे हौसला जब तक बढ़ाए रखेंगे तब तक वो आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं ना, हर कार्य में बाधाएं आती हैं, हर कार्य में अड़चनें आती हैं। तो उसमें हम इस शेर के साथ ये आज का एपिसोड समाप्त करना चाहेंगे कि बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल है, हमें जीना आता है। हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे किसी अगले